क्या आप अपना आईटीआर खुद फाइल करते हैं? तो आईटीआर फाइल करने से पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आईटीआर फाइल करते समय आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने ये डिस्क्राइब किया है कि आईटीआर फाइल करने से पहले आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना है, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर टोटल 7 तरीके के आईटीआर दिए गए हैं। पहला आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 तरीके का आईटीआर जो है वो इनकम टैक्स में दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आईटीआर 1 कब फाइल होता है और किस किस तरीके की इनकम अगर आपकी है तो आपका आईटीआर 1 फाइल होगा। कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी इनकम सैलरी के थ्रू आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू आ रही है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो एक ही हाउस प्रॉपर्टी से आनी चाहिए, मतलब एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी उसके पास नहीं होनी चाहिए और उसमें किसी भी तरीके का लॉस कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। तीसरा, अगर आपकी कोई भी इनकम अदर सोर्सेस के थ्रू आ रही है लेकिन वो किसी भी तरीके की लॉटरी या हॉर्स रेसेस में जीता हुआ पैसा नहीं होना चाहिए। तो उसके अलावा अगर कोई अदर सोर्सेस की इनकम है तो वो भी उस केस में आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम जो है, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक है तो उस केस में आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस किस टाइम पे आपका आईटीआर 1 फाइल नहीं होगा और आपको किसी दूसरे आईटीआर के अंदर जाना पड़ेगा। पहला केस होगा कि अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख से एक्सीड कर रही हो, मतलब कि अगर आपकी सैलरी है वो मान लो 60 लाख रुपए, तो आप कवर तो आईटीआर 1 में हो जाते हो, लेकिन यहां पर जो आपकी दूसरी कंडीशन है कि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वो वॉयलेट हो रही है, तो उस केस में आपका आईटीआर 1 फाइल नहीं होगा, आपको दूसरा आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, मतलब आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 रुपए से ज्यादा है तब भी आपको आईटीआर 1 फाइल नहीं करना है। अगर आपके प्रीवियस ईयर के अंदर किसी भी तरीके का कैपिटल गेन है तो उस केस में भी आपको आईटीआर 1 फाइल नहीं करना है। अगर आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आपके पास किसी भी तरीके का बिजनेस था और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में भी आईटीआर 1 फाइल नहीं होगा। अगला केस है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और आप वहां से इनकम अर्न कर रहे हैं तो उस केस में भी आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी प्रीवियस ईयर के अंदर किसी भी तरीके की किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप थी तब भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अगला केस आता है कि अगर प्रीवियस ईयर के अंदर आपने किसी भी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उस केस में भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका स्टेटस जो है वो रेजिडेंट न होकर के नॉन रेजिडेंट कैटेगरी का है तो उस केस में भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आपके नाम पर किसी भी तरीके की कोई फॉरेन एसेट है या फॉरेन इनकम है तो उस केस में भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये टोटल आपका आईटीआर 1 था कि आप किस किस केस में आईटीआर 1 फाइल कर पाएंगे, किस किस केस में आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको आईटीआर 1 जो है वो क्लियर हो चुका होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नियर फ्यूचर में आईटीआर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 को भी एक एक वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं।